सबक और सीख देखिए पूरा वीडियो। नीचे मैं आपको नेपाल की वर्तमान स्थिति, इससे अन्य देशों को सीख और भारत जैसे पड़ोसी देशों के लिए सबक सरल हिंदी में समझा रहा हूँ। डैश 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 1 नेपाल की मौजूदा स्थिति, क्या हुआ? सोशल मीडिया बंद और हिंसा। नेपाल सरकार ने लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स आदि को रजिस्ट्रेशन न करने का हवाला देकर ब्लॉक कर दिया। इससे युवाओं में भारी आक्रोश फैला और जेन ज़ेड आंदोलन भड़क उठा, जिसमें प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और सरकार विरोधी नारे लगने लगे। प्रदर्शन हिंसक हो गए और मौतें हुई। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के दौरान कम से कम 19 लोग मारे गए और कई घायल हुए। इसके बाद प्रदर्शन और व्यापक हुए, कई सरकारी भवन और नेताओं के घरों में आग लगाई गई। प्रधानमंत्री का इस्तीफा और कार्रवाई। बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव में प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया का प्रतिबंध वापस लिया गया और सरकार ने पोस्ट हत्या मुआवजा, घायलों का मुफ्त इलाज और 15 दिनों में रिपोर्ट देने वाली जांच समिति की घोषणा की। मूल गहराई में असंतोष। हालांकि सोशल मीडिया प्रतिबंध ही तत्काल कारण था, लेकिन युवा वर्ग की नाराजगी भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, बढ़ती बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक असमानता जैसी गहरी संरचनात्मक समस्याओं पर आधारित थी। डैश 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 2 बाकी देशों विशेषकर भारत जैसे पड़ोसी क्या सीख सकते हैं? 1 नीतियां पारदर्शी और जवाबदेह हो। सोशल मीडिया पर अचानक से पाबंदी लगाने जैसा कदम, जब युवाओं की अभिव्यक्ति की आजादी पहले से हाशिए पर हो, तीव्र प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है। शासन की हर नीति न सिर्फ कानूनी बल्कि नैतिक स्तर पर भी बेमिसाल साफ होनी चाहिए। 2 युवा वर्ग की आवाज सुने, समस्या गहरी है। सिस्टम में निराशा बस सोशल मीडिया तक सीमित नहीं, ये बेरोजगारी, अवसरों की कमी, भ्रष्टाचार जैसी गहरी समस्याओं से जुड़ी है। युवाओं को सक्रिय रूप से संलग्न करना, संवाद बनाना और उनकी मांगों को समझने का प्रयास जरूरी है। 3 राजनीतिक स्थिरता और नेतृत्व की जिम्मेदारी। नेपाल में 2008 से अब तक 13 सरकारें बदल चुकी हैं। ऐसी अस्थिरता विकास और सामाजिक विश्वास को कमजोर करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थिरता लाना महत्वपूर्ण है। 4 डिजिटल लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की रक्षा। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म जनता की आवाज की पहुंच के लिए अहम है। इन्हें सहयोगी बनाकर चलना चाहिए। मॉनिटरिंग के नाम पर सेंसरशिप बढ़ाने से स्थिति अस्थिर हो सकती है। 5 आर्थिक और सामाजिक समानता पर काम करें। नेपाल में संपत्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण, 20% लोगों के पास 56% संपत्ति और बेरोजगारी लगभग 10 से 11% जैसी समस्याएं सत्ता असंतुलन और सामाजिक असंतोष को बढ़ाती हैं। डैश 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 संक्षेप में विषय, मूल कारण, सीख। नेपाल की स्थिति, सोशल मीडिया प्रतिबंध, राइट पॉइंटिंग एरो युवा प्रदर्शन, राइट पॉइंटिंग एरो हिंसा और मौतें, राइट पॉइंटिंग एरो पीएम का इस्तीफा और सुधार की पहल। गहराई में परेशानी, भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता। सबक, अन्य देश, पारदर्शिता, युवा संवाद, डिजिटल आजादी, आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय। नेपाल की घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट के माध्यम से नहीं, बल्कि लगातार संवाद, जवाबदेही और सामाजिक न्याय से भी पोषित होता है। अगर आप चाहें तो मैं भारत या किसी अन्य देश में इन पहलुओं पर लागू नीतियों का विश्लेषण भी कर सकता हूँ।